नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो आइए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को हल करते हैं। और आपके सामने ये पहला सवाल है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो आइए देखिए, कोई वस्तु मान लीजिए अंकित मूल्य x है और इस पर 10% की छूट है, तो ये 90/100 हो जाएगा। और 12% की छूट है तो 88/100 हो जाएगा। और बराबर में कितना दिया है, 9,504 रुपये। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 से हम काटेंगे, 9 एकम 9 और 0 9 पना 45 और 9 छिक्का 54। इसे 11 से काटेंगे, 11 88, इसको काटेंगे 11 99 और 11 छिक्का 66। 8 से काटेंगे, ये 12 बार कटेगा। तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 12 गुणे 100 और ये 10, 1000। 1000 का गुणा हो जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 12,000। ये आपका आंसर है, 12,000 आपका आंसर है। बताइए, क्लियर हुआ सबको? जी, नोट कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का मासा 6 है और उनका लासा 25 30 80 है। यदि एक संख्या 42 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बच्चों, दो संख्याओं का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये फार्मूला होता है। तो पहली संख्या बच्चों आपकी क्या है? पहली संख्या आपकी है 4218। दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है, मासा 6 है और लासा है 25 30 80। 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, 0 6 3 18 और इससे काटेंगे, ये पूरा कट जाएगा 360 बार। तो यहाँ पर आंसर बच्चों आ जाएगा आपका 360। 360 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। 3/5, 7/10, 11/15 और 13/20। आइए इनका अंतर करते हैं, कितना है 2 का, यहाँ अंतर कितने का 3 का, यहाँ अंतर कितने का 4 का और यहाँ अंतर कितना है 7 का। 2 का भाग लगाएंगे तो 1.5 बार जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा। और 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 30 बचा, 4 सत्ते 28। 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7 और कितना बचा 6, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56। तो इसमें आपसे पूछेगी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ी भिन्न बच्चों ये वाली है। इसका मतलब है 11/15 जो है ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी होगी। 11/15 आपकी भिन्न कैसी हो जाएगी, सबसे बड़ी बच्चों हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हो तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पर टाइम बराबर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड बटे डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ये होता है। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, टाइम गुणे रिलेटिव स्पीड। तो समय कितना बच्चों है, 4.5 घंटा। और रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्षिक दूरी, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर हो जाएगा, 9 में से 8 घट जाएगा, 9 माइनस 8। तो 4.5 गुणे 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। यहाँ ए विकल्प आपका सही था, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर ये है 12,
प्लस 9 प्लस 52 प्लस 34 प्लस 30 और प्लस 0 प्लस 56 प्लस 16 प्लस 27 और प्लस 72। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या छूटा है? 12 9 22 और 0। ठीक है, ये टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 11। सबको जोड़ के 11 से आपको क्या करना है? भाग करना है। तो टोटल करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 330। और 11 से भाग लगाएंगे, 11 तिया 33, तो 30 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 30 बार जाएगा। तो 30 बच्चों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, कपिल, मोहन और राजू एक कार्य को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम शुरू होने से पहले यानी 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो वह समय लगभग ज्ञात करें जिसमें यह पूरा कार्य हुआ। तो बच्चों इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ देखिए, मोहन जो है, 3 लोग हैं, कपिल, मोहन और राजू। 18, 36 और 54 दिन में करते हैं। तो इनका हम लोग लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 108। 18 छिक्का 108, 36 तिया 108 और 54 दूनी 108। ये आपका, आपने कुल टोटल काम निकाल लिया, कितना है? 108। इसके बाद में यहाँ कुल काम 108 है और आगे उसने ये कहा है कि मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया है। अगर मोहन 8 दिन पहले काम ना छोड़ता, मोहन ने 8 दिन पहले काम छोड़ा है, अगर मोहन ने 8 दिन पहले ना काम छोड़ा होता तो मोहन कितना काम कर लेता? तो मोहन अपनी क्षमता से करता। मोहन अपनी क्षमता से करता। कितनी क्षमता है? 3। और 3 गुणे कितना? 8 दिन। 3 गुणे कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद में दूसरा वह सोहन ने, राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ा है। तो राजू का कितना है? क्षमता 2। 2 की क्षमता से ये कितना काम कर लेगा? 108 और प्लस 8 तिया 24 प्लस 6 दूनी 12, माने कितना हो जाएगा ये बच्चों? 4 2 6 2 1 3। या सीधा जोड़ लीजिए इसको। 8 4 12, 2 14, 2 14 हो गया। 2 1 3, 3 एक हासिल वाली 4 और एक ये 144 समय में पूरा हुआ। तो पूरा कार्य आपके सामने 144 आ गया और भाग लगाएंगे 11 का। तो 11 एकन 11, 3, तो यहाँ हो जाएगा 11 तिया 33, 33 और कितना बचा? 1। तो लगभग में आंसर पूछा गया है, तो बच्चों लगभग में आंसर कितना होगा आपका? 13। 13 दिन में आपका काम पूरा होगा, ये आंसर है। ठीक है, नोट कर लें। एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपए में खरीदता है और 15 सेब 300 में बेचता है। देखिए, 300 सेब खरीदे हैं उसने 20 के हिसाब से और 300 सेब जो है वो 15 के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 15 और यहाँ कितना आएगा? 15 दूनी 30। तो यानी कि इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है? 5 का। और ये जो अंतर 5 का है वो किसके बराबर है? 300 के बराबर। यहाँ लाभ कितने का है? 5 का। एक्चुअल में लाभ कितना है? 300 का। 5 छिक्का 30, तो कितना आ जाएगा? 60। तो उसने पूछा है कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए, तो 60 सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। विकल्प नंबर सी वाला एकदम सही है। नोट कर लें। 9% वार्षिक की दर से
वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वर्षों की संख्या ज्ञात करिए। यहाँ बच्चों दर आपकी कितनी, 9%। 9% का मतलब इससे हम 9/100 लिख सकते हैं, या 100 से बढ़कर 100 में 9 की वृद्धि कितना हो जाएगा, 109, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना लिखा है, 30,000, मूलधन कितना है 30,000, और मिश्रधन 30,000 में ये जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35,643 35,643 हो जाएगा। इसे हम काटेंगे 3 के पारा से, तो यहाँ आ जाएगा 10,000। इसे काटेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। बच्चों यहाँ देखिए ये जो है ये 100 का वर्ग है, कितने का वर्ग है, 100 का वर्ग है, और ये जो है 109 का वर्ग है। तो यहाँ चूंकि ये वर्ग बन रहा है तो जो आंसर होगा वो 2 वर्ष होगा। कितना वर्ष होगा, 2 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही आपका पता चल जाएगा कि आगे वाली संख्या जो है वो किसका वर्ग या घन बनेगी। यहाँ देखिए यहाँ से ही क्लियर हो रहा है, ये दोनों हैं, इसी का वर्ग या घन बनेगी। तो यहाँ से आप क्लियर कर लेंगे इसको। ठीक है, प्रश्न देखिए, अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया। न लाभ न हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उसे कितनी छूट देनी चाहिए। तो मान लीजिए कि जो सीपी है क्रय मूल्य 100 रुपया है, और इन्होंने अंकित मूल्य पर 20% बढ़ा दिया तो 120 की होगी वस्तु। और जो वस्तु को बेचा है ना लाभ है ना हानि, इसका मतलब वस्तु जो बेची है वो 100 रुपए की बेची है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि है, 20 की। तो 20/120 गुणे 100, 20 छक्का 120, और 2 से काटेंगे ये 50 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 50/3, 50/3% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपके सामने 10 नंबर का। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार 28 सेंटीमीटर है, जबकि पाई का मान दिया है 22/7 का प्रयोग करें। तो देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 28 गुणे 28, और h का मान है 56। ठीक है, 7 चौको 28, इन सबको सॉल्व करोगे 13 79 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 79 84, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो इकाई अंक से। देखिए 6 48 की 8, 8 चौको 32 की 2, और 2 दूनी 4, तो इकाई अंक पे 4 आ रहा है और 4 कहीं है नहीं, तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी में जो इकाई अंक पे 4 है और कहीं नहीं है, तो इसीलिए विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने बच्चों, समरीन और गर्मा एक साथ मिलकर एक काम को 28 दिनों में पूरा करते हैं। यदि समरीन अकेले काम करते हुए उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है तो गर्मा अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो बच्चों यहाँ समझेंगे, समरीन और गर्मा दोनों मिलकर कितने। चलिए क्वेश्चन बच्चों 11 नंबर देखिए, समरीन और गर्मा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं। तो समरीन और गर्मा मिलकर काम 8 दिन में करती हैं। इसके बाद में उसने कहा यदि समरीन अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में 10 दिन में कर सकती है। तो ये समरीन का हो गया है 10 दिन में। तो उसने कहा तो गर्मा अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 40, 8 5 40 और 10 चौको 40। तो बच्चों जब भी अकेले वाला काम पूछा जाए अकेले गर्मा कितना दिन में करेगा तो इनके क्षमता का अंतर हो जाता है 40/1, यानी कि 40 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में काम होगा, 40 दिन, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 12 नंबर, 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है। तो बच्चों यहाँ देखिए जब भी आपसे अर्धवार्षिक कहा जाए तो दर हो जाएगी आधी, 40 की आधी कितनी हो जाएगी 20%,
और समय दुगना हो जाता है तो समय 1 वर्ष है, दुगना कर देंगे तो 2 छमाही हो जाएंगे। 2 वर्ष की तरह हल करेंगे इसको। तो यहाँ बच्चों 2 वर्ष के लिए जो CI/SI का अंतर होता है PR² / 100 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। P का मान कितना दिया है निकालना है, CI/SI का अंतर 200 है, P निकालना है, R का मान है 20, 20 × 20 2 बार लिख लो, ये 100 × 100 लिख लो, तो 20 × 5 100 और 20 × 5 100, 5 × 5 25, 25 का गुणा कराएंगे 200 में तो 5000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। के सामने एक स्कूटर की कीमत 20% की कमी की गई है और अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है। मान लीजिए स्कूटर की कीमत जो है वो 100% है और इसमें 20% की कमी हो गई, तो ये कीमत कितनी रह गई